आवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में सुमंत्र का अयोध्या लौटना और सर्वत्र शोक देखना, आज यही सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न होती रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोर चंद्रमा को देखकर। नाहने नित बढ़त विलोकी, हर्षित रहती दिवस जीविको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ, मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन शय सम सुखदाई। लोकप हो ही बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी, सिय कछुन आचर जुतासु। सियावर रामचंद्र की जय। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब वारि विलोचन भरहि। सुमिरी मात पित परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब वे उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी। धीरज धर ही कुसमय विचारी, लखि सिय लखनु विकल होई जाही। जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कथु कथा पुनीता, सुनी सुख लहई लखन और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए
चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमिवा सब बस अमरपुर सची जयंत समेत, सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक विलोचने गोलक जैसे, से वहीं लखनु सिय रघुवीर ही, जिमिय विवेक पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलक के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन वसहि सुखारी, खग मृग सूर्य ताप सहितकारी, कहे राम वन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाही, सचिव सहित रथ देख से आई, मंत्री विकल विलोकी निषादु, कहीं न जाय जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नीतल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिशि है ही नाही, जन बिनु पंख विहग कुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरे ही न पिए ही जलू, मोच ही लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी, सियावर रामचंद्र की जय। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देख कर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीरज तब कहीं निषादू, अब सुमंत्र परिहरऊं विषादू, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे उबर बस आनी, शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुवर विरह पीर उर बाकी। कोमल बाड़ी से भात भात की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे, वन मृग मन हुआ निरथ जोरे, आढ़ुकी परहि फिरी हेरहि पीछे, राम वियोग बिखल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बैदेही,
हिंकरी हिंकरी हिते हे रहते ही, बाज विरह गति कह की विजाती, बीनु मनि फनी कभी कल यही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग, सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरेहु पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई, चले अवध ले रथई निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राजगुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना, रहीन तऊ अधम शरीरु, जसुन लहेउ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बयाना, अह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होती दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण चूक नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिर धुनि पछिदाई, मन हु कृपन धन राशि गवाई, बिर दीवारी वर वीरु कहाई, चले उस समर जनु सुभट भराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भय थोरी, सुनैन श्रवण विकल मति भोरी, सुखही अधर लागी मुँह लाटी, जियन जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु वे सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउन जाई निहारी,
मारे सी मनहु पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन आवन हृदय पछताई, अवध खां मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछई मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सब ही तब हृदय वज्र बैठारी। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं ती नहीं विधाता। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कहीं हूँ कौन संदेश सुखारी। अब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिरि वक्षु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन वैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी ते उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछी जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे ही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनकी जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देह उतर कौन मुँह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तीन जिमि तनु परिहरि ही नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विदय रेव पंकजिमी, बिचुरत प्रीत मुनीर। जानत हूँ मोहि दिन विधि, यहु जातना शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनुमारे गुरुबार वन गाई। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौओं को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किन्नु अंधियारे, पैठे भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में
घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नरक के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबू, विकल भयउर निवास। भवनु भयंकर लागते ही, प्राण प्रेत निवास। शिवावर रामचंद्र की जय। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान श्मशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव विकल भई वाणी। सुनई न श्रवण नयन नहीं, सूझा कहूँ कहाँ निपुते ही ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी बाड़ी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दिख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। ले सासु सोच यही भांति, सुरपुर तेजनु खगेउ जाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परे संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जीव जय जीव कही, किन्ने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहु राम। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लिन्न उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहर गुनाथ लखन बैदेही। आनी फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो बताओ। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दिन वनवासु, सुनी मन भयउन हरसी हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी
जिस राम के वन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहु सती भाव। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पुछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आँखों दिखा दो। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल बाड़ी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाही। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच विकल सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख से हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर, न्याय रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी ही रहे थे। गेवट किन्नी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रातवट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आए सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गए हूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करी जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन, पाए पुनि फिरी आई हो।
जननी सकल परितोषी परि परि पाय करी बिनती घनी तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु सन कह बसंदेशु बार बार पद पद मुगही करब सोई उपदेश जेहि न सोचु मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। पुरुजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायहु बिनती मोरी सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहा बसंदेश भरत के आए नीति न तजिय राज पद पाए पाले प्रजहि करम मन बानी ऐसे हूँ मात कुशल सम ज्ञान जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहे हो भाई भाई करी पितु मात सुजन सेवकाई तात भाति तेरी राख बराऊ सोच मोर जही करे न काऊ। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कजु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहिनी होरा बार बार निज शपथ दिवाई कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र जी उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिया सिय भई शिथिल स्नेह थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी बाड़ी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेही अवसर रघुवर रुक पाई केवट पारहि नाव चलाई रघुकुल तिलक चले यही भांति देख उठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु जियत फिरे उले राम संदेशु अस कही सचिव वचन रही गए हूँ हानि गलानी सोच बस भय हूँ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की बाड़ी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सुत वचन सुनत ही नर नाहू परे उधरनी उर दारुन दाहू तलफत विषम मोह मन मापा माजा मन मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया मानो मछली को मांझा व्याप हो गया हो, पहले वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोम हिरानी महा विपत्ति की मिजाई वखानी
सुनी बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुखों को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवधती, सुनी निपराउर शोर, विपुल विहग बन परे निसी, मानहु कुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। राजा की रावली रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कुहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।